हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे स्वागत है। हिंडनबर्ग रिसर्च, आपने नाम तो सुना ही होगा। पिछले 2 साल से कॉन्स्टेंटली अदानी ग्रुप के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा था। इनफैक्ट बहुत लोगों ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक्सपोज किया, जिसको हम पहले से कह रहे थे, कि अदानी ग्रुप आज इतना सक्सेसफुल एम्पायर बना है बिकॉज ऑफ द कृपा ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बिकॉज ऑफ गिविंग ब्राइब्स टू ऑल द ब्यूरोक्रेट्स। अब जिसने आरोप लगाया अदानी ग्रुप पे, जिसने आरोप लगाया भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसने आरोप लगाया इंडिया के पूरे पॉलिटिकल सेटअप और इकोनॉमिक सेटअप के ऊपर, अब वही ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप, जो अमेरिका की एक कंपनी है, वो बंद होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नेट एंडरसन ने लिया है। उन्होंने कहा है कि आई एम शटिंग डाउन द हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई खेल है? इसको आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, एंड व्हाई द हिंडनबर्ग रिसर्च इज गोइंग टू बी शट डाउन। लेकिन एक बहुत बड़ा गुड न्यूज इंडिया के लिए इससे बनता हुआ नजर आ रहा है कि द डीप स्टेट इज इन अ डीप क्राइसिस, बिकॉज दिस डीप स्टेट नेवर वांटेड इंडिया टू बिकम अ विकसित भारत। दिस डीप स्टेट नेवर वांटेड इंडिया टू हैव पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। This deep state always wanted to use India as a puppet against China, but not India to become independent, autonomous, and a economic powerhouse. So that is something which we were waiting for. अब ये डीप स्टेट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जब हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे कंपनी, जो कॉन्स्टेंटली इंडिया के बहुत सारे कंपनीज को टारगेट करने का प्रयास कर रही थी, अब वो इस पिक्चर से खत्म होते हुए नजर आ रही है। So let us try to understand what exactly has happened and why this has happened. So what is the news? हिंडनबर्ग रिसर्च, जो अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, जिसने अदानी ग्रुप के ऊपर सेवरल एलिगेशंस लगाए, अब ये बंद होने जा रही है। इट इज गोइंग टू बी डिसबैंडेड। इनके फाउंडर नेट एंडरसन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये खबर दुनिया को बताया है। ऑफिशियल मैसेज देखिए क्या आया है नेट एंडरसन की तरफ से, दैट आई हैव मेड द डिसीजन टू डिसबैंड द हिंडनबर्ग रिसर्च। द प्लान हैज बीन टू वाइंड अप आफ्टर वी फिनिश द पाइपलाइन ऑफ आइडियाज वी वर वर्किंग ऑन। तो इनका कहना है कि जितने भी आइडियाज थे मेरे पास, वो सब अब खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। देखिए कितना प्यारा सा इन्होंने एक्सक्यूज दिया है कि मेरे पास सारे आइडियाज जो थे वो खत्म हो चुके हैं। क्या आइडियाज की कोई सीमा होती है? देयर इज ऑलवेज अ न्यू आइडिया व्हिच कम्स, राइट। अगर हर कंपनी इसी तरीके से आइडिया पे चलेगी और एक आइडिया को फुलफिल करके बंद कर देगी, तो कोई कंपनी बड़ी बन ही नहीं सकती है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च को एक सेफ एग्जिट चाहिए था। अब डोनाल्ड ट्रंप का, पता है आपको, ओथ सेरेमनी भी है 20 तारीख को। उसके जस्ट पहले इनकी आइडियाज खत्म हो गई। उनके जस्ट पहले इनको इमीडिएटली हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप को बंद करना पड़ा। इसके जस्ट पहले फेसबुक के चीफ, मेटा के चीफ मार्क जकरबर्ग का एक वायरल वीडियो चल रहा है, कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। वही मार्क जकरबर्ग जो हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैम, आपको पता होगा किस तरीके से, अभी रिसेंटली उन्होंने कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करंट पार्टी हार चुकी है। एक तरीके से अगेन इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस को बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब अगेन डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। तो ये सब चीजें, बहुत चीज चल रहा है। अगर आप अमेरिका में देखिएगा तो ये केवल हिंडनबर्ग रिसर्च ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो इस समय अपना पूरा पॉलिसी को रीओरिएंट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में हिंडनबर्ग रिसर्च काफी खास हो जाता है, बिकॉज इंडिया का एक बहुत ही प्यारा चहीता कंपनी है। अब देखिए नेट एंडरसन ने क्या कहा, हमने बहुत सारे एम्पायर्स को हिला दिया है। सही बात है, अब आपकी ही एम्पायर हिल चुकी है, तो ठीक है, आप कहिए। अब अदानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 रिपोर्ट निकाला। 2022 में एक रिपोर्ट निकाला, 2024 में उन्होंने रिपोर्ट निकाला। उन्होंने कहा इंडिया में एफडीआई स्कैम हो रहा है, अदानी अपने ही पैसे को बाहर ले जाके इंडिया में इन्वेस्ट करके सेबी को बाईपास कर रहा है। बहुत सारी चीजें की, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अदानी ग्रुप ने तो भैया कह दिया ये पूरा झूठ है, इट इज अ कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया अदानी ग्रुप को। तो अब बहुत लोग कहते हैं कि अदानी ग्रुप ने ये किया वो किया, नॉट सपोर्टिंग अदानी ग्रुप, बट इफ अदानी ग्रुप हैज समथिंग डन रॉन्ग, देन आई ऑल्सो ट्रस्ट माई ओन जुडिशरी कि वो कैपेबल है, वो कॉम्पिटेंट है कि अगर कोई गलती है तो उसको ढूंढ सके। आई डोंट नीड द अथॉरिटी ऑफ अमेरिकाज इंस्टीट्यूशन टू डिसाइड ऑन इंडियाज इंटरनल मैटर। वी हैव आवर ओन इलेक्शन कमीशन, वी हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वी हैव आवर ओन सेंट्रल बैंक, वी हैव आवर ओन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट कि अमेरिका ने क्या कहा है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया था। अब इसके बाद देखिए,
इस अदानी ग्रुप के रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टर्स का कितना बड़ा नुकसान हुआ इंडिया में। वो जो मिडिल क्लास के इन्वेस्टर्स थे, 53,000 करोड़ का उनका लॉस हुआ बिकॉज अदानी स्टॉक्स क्रैश कर गए। अदानी ग्रुप, आप देखिए कि इस पर्टिकुलर लॉस से अगर किसी को फायदा हुआ तो फायदा हिंडनबर्ग को हुआ, बिकॉज ये तो है ही शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रैटेजी है, किसी के स्टॉक को गिरा दो, फिर सस्ते दाम में खरीद के महंगे दाम में इसको बेच दो। तो इस पूरे क्राइसिस से इंडिया के इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ। अदानी ग्रुप की अगेन क्राइसिस हुई लोगों के सामने। पॉलिटिकल्स में आपने इसको जोड़ दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कि उनकी कृपा से ये चीज हुआ, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी आपने सवाल पहुंचाया। और इससे अगर किसी ने पैसा कमाया तो वो हिंडनबर्ग रिसर्च था। इसके बाद जो अगला रिपोर्ट निकाला वो अदानी ग्रुप पे नहीं रुका, इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेबी पे भी सवाल उठा दिया। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए माधवीपुरी बुच के ऊपर कि आपने ये किया है वो किया है। अगेन इसमें अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है, हमारे मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बट अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दी है। सो आई विल नॉट कमेंट अबाउट सेबी चीफ। बट अब बात करेंगे क्यों डीप स्टेट डीप क्राइसिस में है स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहला, सिलेबस डिफिकल्ट लगता है, पीवाईक्यूज से देखिए, अपडेट नहीं रह पा रहे हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करिए, एवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं गलत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दीजिए। ये तीनों चीज तो काफी आसान है कहने को, बट डिफिकल्ट क्या है कि कोई भी एस्पिरेंट्स को इन तीनों चीज का कोई करेक्ट सोर्स, अपडेटेड सोर्स, कंसाइज सोर्स, और अगर सोर्स है भी तो अफोर्डेबल नहीं है। ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए अनअकैडमी आईएएस ने आप सभी के लिए अभी तक का सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेके आया है। ये तीनों चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज का एनालिसिस, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को ज्वाइन करिए, सारे मटेरियल्स का फ्री पीडीएफ का फायदा उठाइए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का यहां पे बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जस्ट 20 जनवरी को वो ओथ लेने वाले हैं। ये बात लोगों ने कहा एंडरसन को कि भैया आप क्या प्रेशर में आके अटैक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई थ्रेट नहीं है, कोई मेरा पर्सनल इशू नहीं है, किसी का मेरे को धमकी नहीं मिला है। बट आपको पता है पीठ पीछे चल क्या रहा है। मार्क जकरबर्ग का जाके आप वीडियो देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो एग्जिस्टिंग पावर सेंटर्स हैं अमेरिका में, उसमें अब चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसी के बेसिस पे लास्ट ईयर दिसंबर में फाइनली जो करंट रूलिंग पार्टी है उसने अटैक किया अमेरिका के डीप स्टेट को, कि ये जो अमेरिका की डीप स्टेट है जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स, बड़े बड़े फेडरल पॉलिटिशियंस और ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं एक तरीके से कॉन्स्टेंटली एंटी मोदी एजेंडा में। तो बीजेपी ने फाइनली हिट बैक किया था। बीजेपी ने कहा था कि ये जो पूरा खेल है इसको अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट पीछे से खेल रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया जा रहा है, इंडिया के बिजनेसमैन गौतम अदानी को टारगेट किया जा रहा है, और ये दोनों मिलकर इंडिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस लाना चाह रहे हैं। और इसी के बेसिस पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया। तो ये कांस्टेंट प्रयास है जब से एक तरीके से इंडिया में मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट आई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, तो उसके बाद से कॉन्स्टेंटली इंडिया में कैसे एनआरकी, इस तरीके का सिचुएशन बनाया जाए, ये अमेरिका का निरंतर प्रयास है। जो बाइडेन के आने की वजह से ये प्रयास और ज्यादा बढ़ गया था। अब बात आता है कि डीप स्टेट रियली आज एक डीप क्राइसिस में है। लेकिन देखिए क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के जो नॉमिनी थे कुछ महीने पहले ये सब खबर आई थी, कैश पटेल आज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तुलसी गबार्ड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और ये सभी लोगों ने डीप स्टेट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने भी कहा है कि डीप स्टेट जो है उसको बंद कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका की उस डीप स्टेट के बहुत बड़े सपोर्टर नहीं है, बिकॉज वो एक आउटसाइड प्लेयर है और वो अमेरिका के डीप स्टेट से रिलेट नहीं करते हैं। तो इन सभी का रिसेंट टाइम्स में इस डीप स्टेट को लेकर बहुत बड़ा बयान आया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि अटॉर्नी जो अमेरिका डिपार्टमेंट में अदानी ग्रुप के अगेंस्ट केस लड़ रहे थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो बैक टू बैक वो सारे डीप स्टेट के जो एलिमेंट्स थे, कंपनीज थी, इंडिविजुअल्स थे, वो सब अब टाटा बाय बाय करते हुए अमेरिका में एक नया सरकार बनाने के पहले वो सभी एग्जिट ले रहे हैं पॉलिटिक्स में। और भी कुछ लोगों का बचा है एग्जिट लेना, मोहम्मद यूनुस को तो आप भूलिएगा मत, वो भी एग्जिट लेंगे कुछ दिनों में। बट दैट इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। एंड एनीवेज, आने वाले समय में इंडिया, मैंने पहले भी कहा, इफ नीड्स टू बिकम आत्मनिर्भर, इफ अदानी ग्रुप हैज डन समथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, मुझे नहीं पता अदानी ग्रुप ने क्या किया है, मैं कैसे जान सकता हूं, नॉट अ इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी। ये काम इंडिया के इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी क्या है, सेबी का है। अगर सेबी भी गलत काम कर रही है तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट है, राइट। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ओन इंस्टीट्यूशंस। द डे वी स्टार्ट टू बोरो इंपोर्टेड न्यूज़पेपर
द डे वी स्टार्टेड टू रिलाई ऑन इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो हाहाकार मच गया अदानी ग्रुप के ऊपर। तो ये सब चीजें जो हमें इंपीरियल माइंडसेट से जोड़ता है, उससे हमें आजादी चाहिए, देन ओनली वी कैन बिकम आत्मनिर्भर भारत इन ट्रू सेंस। बट एनीवेज, द डीप स्टेट इज इन डीप क्राइसिस। आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।